हम बिहार सरकार के माननीय नगर विकास के मंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री नगर विकास विभाग, आप ये दशहरा का बधाई है आपको, दशहरा दुर्गा पूजा का आपको बधाई है। लेकिन हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं, हमारे नगर विकास विभाग, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, बिहार में जितने भी जिले हैं, अनुमंडल हैं, हर पंचायत में, हर नगर पालिका जितना भी है, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत में हमारे आप पूर्ववर्ती सरकार ने 2016 में ही हमारे कर्मचारियों को कई 1,000 कर्मचारी होगा जो 16 से हटा दिया गया, 17 से हटा दिया गया है। और नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम हाई कोर्ट का भी अपमान करता है और घोटाला हर नगर निगम में, सहरसा नगर निगम में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, 1000 करोड़ का, और हाई कोर्ट के आदेश का भी धज्जियां उड़ाता है। लेकिन वे कर्मचारी सड़क पर भूखते हैं, सड़क पर 5 वर्षों से। उनके बारे में थोड़ा सोचिए। जिसको 5 वर्ष से दरमाहा नहीं मिला है, वह कार्य से वंचित है। वह सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, वह मुसलमान भी है, हिंदू भी है, हिंदू में भी सभी जाति के लोग हैं, सब जगह। लेकिन उनके बारे में आपको मैं बार बार, आपने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, आपके भाजपा वाले ने कहा हम 19 लाख देंगे। आप 1 करोड़ लोगों को, बिहार के 1 करोड़ लोगों को बहाली कीजिए। आपको इसके लिए हम बधाई देते हैं, अग्रिम बुकिंग करते हैं, आपको बधाई देते हैं। 2 करोड़ लोगों का बहाली कीजिए। लेकिन वे कर्मचारी जो 2016 से ही हटाए गए हैं, आपको पता है नगर पालिका, नगर निगम में बहुत बड़े बड़े बाप के बेटे, बहुत हायर एजुकेटेड व्यक्ति नगर परिषद में नहीं आते हैं। ये एक लोकल प्रक्रिया है, दरमाहा भी इतना और काम भी कितना, लेकिन लोकल लोग रहते हैं इसमें। 80%, 90% उसी जिला के अगल बगल के लोग रहते हैं। लेकिन उनके साथ जो ज्यादती बिहार सरकार ने किया है, हम उसकी आपसे अपील करते हैं, हम आपसे मांग करते हैं उन कर्मचारियों को जो उसको नगर निगम ने, नगर परिषद ने, अब सीधे कार्यपालक पदाधिकारी को कहिए, जितने भी कर्मचारी हैं उनको जिस पद पर थे उस पद पर पुनः रख लिया जाए। मौखिक आदेश, आप कोई लिखित आदेश नहीं, कोई हम आपको फंसाने का प्रयास नहीं करते, हम किसी का अहित नहीं सोचते हैं। ये कर्मचारियों का हम मांग करते हैं। ये कर्मचारी हमको पहचानते भी नहीं होंगे, हम इनको जानते भी नहीं हैं, लेकिन उनका दर्द हम समझ सकते हैं। हम उनका दर्द हम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, हम उनका दर्द समझ सकते हैं। एक मानवीय मूल्यों के आधार पर आप इनका सेवा को सामंजन करें। आप इनको जिस पद पर था उसी पद पर आप रख लीजिए। आप कार्यपालक पदाधिकारी को, आप सेक्रेटरी को कहिए, आप बहुमत में ही नहीं हैं, आप सरकार का अभिन्न अंग हैं। आपके सहयोग से बिहार सरकार चल रही है, और उस बीच में अगर नगर निगम, नगर पंचायत के कर्मचारी सड़क पर किस अवस्था में होता होगा, जिसको 5 वर्ष का से दरमाहा नहीं मिला है, काम नहीं मिल रहा है, जो 10 वर्ष नगर परिषद में काम करता था और आज 5 वर्ष से हटा दिया गया है, उनके बारे में थोड़ा सोचिए। मानवीय मूल्यों के आधार पर सोचिए। एक मंत्री की हैसियत से, एक कर्मचारी की हैसियत से, एक पारिवारिक समस्याओं को, जिसका घरों का, जिसके परिवार होगा, जिसे पत्नी बाल बच्चे होंगे, उनको कैसा दर्द होता होगा। बिहार सरकार के पहले जो मंत्री, जो भी सरकार जो भी व्यवस्था किया, वह उसके भीतर में एक दान
कंस का अवतार था, उसमें कंस का अवतार था, उसमें रावण का अंश था, उसमें दुर्योधन और दुशासन का अंश था। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड बिहार में हुआ था, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड बिहार में हुआ था, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, उड़ीसा में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, तेलंगाना में नहीं हुआ, तमिलनाडु में नहीं हुआ, लेकिन बिहार में, क्योंकि यहाँ पर सुशासन की सरकार, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा था अगर किसी लड़की को एक बार देख लिया और पलट के अगर 2 बार देखा तो आपके ऊपर FIR होगा, आपके ऊपर FIR होगा, क्योंकि आपने पलट के लड़की को देखा, उसका अपमान हुआ। लेकिन बिहार में बालिका गृहकांड होता है, बिहार में बालिका गृहकांड होता है, 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है। यही है बिहार सरकार। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी जिला न्यायाधीश सिन्हा जी जांच करते हैं और जजमेंट भी देते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। पटना हाईकोर्ट से भी बिहार सरकार ये सारी घटनाएं करवाती है। माननीय सिन्हा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि इससे संस्थाओं से मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड से लड़कियां सप्लाई होती थी माननीय के पास। वह माननीय हमारे नगर परिषद के कर्मचारियों को, नगर पालिका के कर्मचारियों को, नगर निगम के कर्मचारियों को सड़क पर उस दिन अवस्था में भेज दिए हैं जिसकी कल्पना करना मुश्किल है, उसकी कल्पना करना मुश्किल है। सभी बड़े बाप के बेटे नहीं होते हैं, सभी पारिवारिक होते हैं, सभी हम काम करते हैं, हमारा स्टेटस है तो हमारा समस्या भी तो है। इसके बारे में सोचिए। हम आपसे कई बार अपील किए हैं और इसमें आपका कोई बहुत बड़ा आदेश भी नहीं चाहिए, नगर विकास या बिहार विधानसभा से आदेश भी नहीं चाहिए, न मुख्यमंत्री का आदेश भी नहीं चाहिए। आप इसमें सिर्फ मंत्री जी का आप हैं और आपसे आशा करते हैं बिहार की जनता, बिहार के कर्मचारी आपसे आशा करते हैं, क्योंकि आप युवा थे और आप पर भरोसा किया बिहार की जनता ने, तो हम अगर किसी पर भरोसा करते हैं उसी से आशा भी करते हैं। जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसी से आशा करते हैं। हो सकता है आप हमारे विश्वास पर आप खरा नहीं उतरे तो फिर हम अपना देखेंगे, लेकिन हम अपनी मांग को रखते रहेंगे और अंत तो सबका होता है। जो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उसका भी अंत होता है। एक गरीब निर्धन व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसका भी अंत होता है। फर्क किसी का मृत्यु एसी में होता है, किसी का मृत्यु सड़क पर होता है, होना ही है, ये प्रकृति का नियम है। हमारे कर्मचारी 5 वर्षों से कालनेमी के साजिश के तहत हमारे कर्मचारी सड़क पर बौख रहे हैं 5 वर्षों से, और 10-20 वर्षों से नगर परिषद में काम करते थे, सही मानते थे, और उनको एक कुचक करके NGO क्या है, उस इकाई को लूटने का एक प्रयास है। उस इकाई को वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी, वहाँ के सभापति, उस संस्था में जो आर्थिक जो पैसा है उसको लूटने का एक प्रयास है, एक साजिश है। 60% लूट लो, 40% में काम करके दिखा दो। तो कर्मचारियों के बहाली क्यों किया? सबको बंद कर दीजिए, पूरा बिहार को बंद कर दीजिए। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे बिहार जो करता है आज भविष्य उसको सोच सकता है। विकास की गंगा हम बहा देंगे, विकास की गंगा बहा देंगे। गंगा जी में आज लाश है, कोरोना काल में भी लाश को बहा दिया गया। कहा कि ये तो अब जदयू के सभी मंत्री कहते थे ये उत्तर प्रदेश से आया, बनारस से आया, आज कहाँ से आया लाश गंगा जी में। ये हत्या, साजिशन हत्या करवाना और अपराधियों का तांडव बिहार में देखा जाता है। और हमारे कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है। हम आपसे आग्रह करते माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे कर्मचारियों का सेवा सामंजन जिस अवस्था में है उसे रेगुलर मत कीजिए, उसको बहुत बड़ा इंक्रीमेंट मत दीजिए। आप नहीं दे सकते हैं, आपकी भावना है कि नहीं है, लेकिन हमारे जो कर्मचारी जिस अवस्था में था, जिस पद पर था,
उस पद पर तो काम करने का अधिकार है। बिहार सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी 30 वर्ष सेवा करने का अधिकार दिया है। न्यायालय भी ने 30 वर्ष सेवा करने का अधिकार दिया है, तो बीच में क्यों हटा देगा? और हटा दिया तो उसका आगे उसको सेवा में रखा जाएगा, रखा जाना चाहिए। सरकार का, न्यायालय का यही आदेश है। और हमारे कर्मचारियों को, हमको 16 से ही हटा दिया गया है, क्योंकि हमारा मुंह, जब हनुमान जी ने लंका गए थे, हनुमान जी जो लंका गए थे तो विभीषण से मिले। विभीषण ने कहा आप कौन हैं? हनुमान जी कहा हम तो बानर हैं। पात काल जो ले नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी ने को पूछा विभीषण ने आप कौन हैं? तो हनुमान जी ने कहा पात काल जो ले नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। हम तो वो हनुमान हैं जो अगर भूल चूक में भी मेरा नाम सुबह सुबह ले लीजिएगा तो आपको अन्न नहीं मिलेगा। और ये हनुमान जी ने रामचरितमानस में कहा है। तो आप कुर्सी पर हैं, आपसे सत्ता आपके पास में है, आप नगर विकास के मंत्री हैं, हम आपसे आशा करते हैं। हो सकता है कि आप हमारे भरोसा पर नहीं उतरे, कोई बात नहीं है कोई, लेकिन इतिहास बदलते रहता है, इतिहास साक्षी होता है। इतिहास, अगर आपने हमारे कर्मचारियों को यथा स्थिति पूर्ववत कर्मचारियों को उस पद पर रख दिए, आप इसके लिए उनके आंसुओं का आप पात्र होंगे, उनकी दया के आप पात्र होंगे। अगर आपने बिहार के मुख्यमंत्री के साथ और लोगों के साथ अगर हमारे कर्मचारियों को नहीं रखा तो निर्मल को न सताइए जाकी लंबी है, मुँह खाल के आह से लो भस्म हो जाए। इतिहास साक्षी है, किसी का सत्ता अस्थायी नहीं रहता है, किसी का सत्ता अस्थायी नहीं आता है। दुर्योधन दुशासन कुंभकर्ण और रावण को भी आपने देखा होगा, उसका विडंबना भी देखा होगा, दुर्योधन का भी इतिहास देखा होगा और रावण का भी इतिहास देखा होगा। किस अवस्था में, ये मत समझिए हम सत्ता में बैठे हुए थे, हम सावन के अंधे हर रंग सूझो, सावन के अंधे हर रंग सूझो, ये बात नहीं चल सकता है। ये बात आपको तत्कालीन होता होगा। हम बार बार आपसे मांग करते हैं, नगर विकास के माननीय मंत्री राजेंद्र यादव जी से, हमारे हर कर्मचारियों को, जितने भी बिहार के अंदर में कर्मचारी हैं, उसको जितना भी 9-10 में पहले से काम करना था 16-17 में हटा दिया गया है। उन कर्मचारियों को बुला करके 3 दिन की दशहरा के शुभ अवसर पर आप उन कर्मचारियों को, पदाधिकारी को कह दें, बुला करके उस कार्य पर रख लें। हम आपसे ये मांग करते हैं और मांग करते रहेंगे और आपसे आशा करते हैं, भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। कहीं न कहीं ये सभी आप ही के आदमी हैं, कहीं न कहीं ये आप ही के हैं और ये सभी बिहारी हैं। ये कोई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से नहीं आए हैं। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं और सभी समान जाति से आते हैं, सभी समान परिवार से आते हैं। उनके साथ बिहार सरकार ने, नगर विकास विभाग ने और उस इकाई के सभापति और एग्जीक्यूटिव अफसर ने मानवता को तार तार कर दिया। घोटाला भी क्या, हजार एक इकाई में, सहरसा नगर परिषद में 1000 करोड़ से अधिक घोटाला हुआ। 1000 करोड़ से हर बस स्टैंड घोटाला, सड़क घोटाला, नाला घोटाला, NGO घोटाला, ये घोटाला, हर घोटाला ही घोटाला होता है। और कर्मचारियों की सेवा को NGO के द्वारा दे दिया गया, क्योंकि घोटाला उसमें भी है। घोटाला सभापति, एग्जीक्यूटिव अफसर और ये NGO, ये मिल करके लूट लिया। जो बन और किसे नहीं बलकावा, मच्छर का है कलंक न लावा, चिंता सांप निकोल का है, कहने पद पाने से बहुत बड़े लोग भगा जाते हैं, पद पाने से बहुत बड़े बड़े लोग भगा जाते हैं इन्हें, लेकिन यह ज्ञान नहीं होता है, सत्ता का अंत नजदीक होता है। धन्यवाद।